वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने एहलकारों के खिलाफ मिली 92% शिकायतों पर नहीं की कार्रवाई, आरटीआई का बयान। दिल्ली बीजेपी लीडर शाजिया इल्मी का छलका दर्द, बोली पार्टी में हो रहा है भेदभाव। छत्तीसगढ़ बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की बड़ी कामयाबी। कलकत्ता, ममता बनर्जी ने एक बार फिर शहरी तरमीम एक्ट के खिलाफ जुलूस की क़यादत की। ओवैसी का एनपीआर एनआरसी पर अमित शाह को करारा जवाब, गुमराह क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी के कहने पर यूपीएससी की तैयारी कर रही खातून ने सियासत में रखा कदम, हुई कामयाब। बेंगलुरु पुलिस फायरिंग की जांच मजिस्ट्रेट से नहीं हाईकोर्ट के जज से कराई जाए, कांग्रेस का मुतालबा। त्रिपुरा, मवेशी चोरी के शक में भीड़ के जरिए नौजवान का पीट कर कत्ल। झारखंड के बाद बिहार और दिल्ली में भी बीजेपी की हार होगी, पृथ्वीराज चौहान। हांगकांग, क्रिसमस के मौके पर फिर मुजाहिरों में शिद्दत। शाम, जराबलस में दहशतगर्द तंजीम पीकेके ने रिमोट बम से हमला कर दिया। यूरोपीय यूनियन खाशोगी कत्ल केस की तफ्तीश शफाफ तरीके से की जाए। तुर्की के बगैर मशरिकी बहरे रूम में कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता, तर्जुमान सदर तुर्की। इराक में दाइश के मुख्तलिफ हमलों में 5 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। तुर्की की दोस्त और इत्तेहादी ममालिक को 20 मिलियन लीरे की इमदाद। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं और शाम वाले प्राइम टाइम में नोटिफिकेशन नहीं आई होगी आप लोगों को। इसमें भी कुछ अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। बीजेपी के खरदिमाग लीडरान जो मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं, उनके सिलसिले में भी तबसरा हुआ है और भी बहुत सारी वायरल वीडियोस पेश करने की कोशिश की गई है। आप भी देखें, दूसरों को दिखाएं। जो लोग अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं, उनको सब्सक्राइबर बनाने की ज़रूर कोशिश करें ताकि हक़ और हकीकत लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आ सके। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। दिल्ली पुलिस को पिछले साढ़े तीन साल में अपने एहलकारों के खिलाफ तकरीबन 19,000 शिकायतें मिली, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 8.2% शिकायतों पर की गई। इतना ही नहीं, इसी मुद्दत में बर्खास्त किए गए 1,422 में से 80% से ज्यादा एहलकारों को वापस बहाल भी कर दिया गया। खबर रसा एजेंसी भाषा ने आरटीआई के तहत दिल्ली पुलिस से जनवरी 2016 से अगस्त 2019 के बीच इसे अपने एहलकारों अफसरों के खिलाफ मिली शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। आरटीआई के जवाब में दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसे 3.5 साल में अपने एहलकारों के खिलाफ 18,861 शिकायतें मिली। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 1,422 एहलकारों को बर्खास्त किया और 122 को सर्विस से बर्खास्त किया, लेकिन बर्खास्त किए गए एहलकारों में से 1,150 को बहाल भी कर दिया गया और 487 शोबाजाती जांच मुलतवी है। और खबर नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई की नायब सदर शाजिया इल्मी का एक व्हाट्सएप पैगाम लीक हुआ है। इसमें उन्होंने रियासती इकाई के लीडरों के जरिए भेदभाव करने का इल्जाम लगाया है। पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में शाजिया इल्मी ने मैसेज करके दिल्ली में होने वाले इजलासों में रियासती पार्टी क़यादत पर भेदभाव करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रैली में भी उन्हें ऑल एक्स पास नहीं किया गया, इसकी वजह से वो वज़ीर आज़म मोदी के मंच पर नहीं जा सकी। अब खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में शहरी बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और रियासत की 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में से 9 पर कब्जा कर लिया है। नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी कांग्रेस को सबकत हासिल है। इन नताइज के साथ ही जहां कांग्रेस कीमे में खुशी पाई जा रही है, वहीं बीजेपी कीमा मायूस नजर आ रहा है। अब खबर कलकत्ता से। शहरियत तरमीमी एक्ट और एनआरसी के खिलाफ एक बार फिर वज़ीर आला ममता बनर्जी स्वामी विवेकानंद स्टेडियम साल्ट लेक से एक बड़े जुलूस की क़यादत करते हुए कहा है कि बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान हिजरत करके आने वाले मतवाज समाज का हर एक फर्द हिंदुस्तान का शहरी है।
ममता बनर्जी ने कहा, मतवा समाज को हिंदुस्तानी शहरियत देने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वो पहले से ही हिंदुस्तानी शहरी हैं। अब उन्हें कतार में खड़े होकर हिंदुस्तानी शहरियत लेने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने शहरियत तरमीमी एक्ट के नाम पर मतवा समाज को जलील किया जा रहा है। अब खबर हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कौमी आबादी रजिस्टर एनपीआर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का करारा जवाब दिया है। ओवैसी ने एनपीआर की मुखालिफत करते हुए न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि वजीर दाखिला मुल्क को गुमराह क्यों कर रहे हैं। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि ओवैसी जी NRC पूरे मुल्क में नाफिज होगा। अमित शाह साहब, जब तक सूरज पूरब से तुलू होता रहेगा हम सच कहते रहेंगे। एनपीआर NRC की तरफ पहला कदम है, ये उनका बयान था। बता दें कि ओवैसी ने कहा था कि NRC का वही दूसरा नाम है। ओवैसी के इस बयान पर वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अगर हम कहेंगे कि सूरज पूरब में उगता है तो वो कहेंगे कि नहीं ये मगरिब में होता है। ये उनका अपना मौकफ होता है और उस पर मुझे कोई ताज्जुब भी नहीं। फिर भी मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि उसका NRC से कोई लेना देना नहीं है, यानी एनपीआर का। ये बहुत अलग तरह का अमल है। अब खबर झारखंड से। झारखंड असेंबली इंतखाबात में शानदार फतह के बाद रियासत में कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत बनने जा रही है। इस इंतखाब में कई तारीखी रकम हुई। इंतखाबात के नताइज के बाद पूरी रियासत में कांग्रेस लीडर अंबा प्रसाद, जो कि अब रुकन असेंबली बन गई हैं, उनके बारे में बहस हो रही है। राहुल गांधी के कहने पर अंबा प्रसाद ने रियासत की सियासत में कदम रखा था और अब रुकन असेंबली बन गई हैं। हजारीबाग के बड़का गांव असेंबली सीट से कांग्रेस की 28 साल खातून उम्मीदवार अंबा प्रसाद ने इलेक्शन जीत कर तारीख रकम की। वो इस बार असेंबली इंतखाबात में जीतने वाली इकलौती गैर शादीशुदा खातून हैं। साथ ही वो 2019 में झारखंड इंतखाबात में सबसे कम उम्र की मेंबर असेंबली बनने की तारीख भी रकम की है। अंबा प्रसाद ने अजसर के रोशन लाल चौधरी को 30,140 वोटों से शिकस्त दी थी। अब खबर मंगलुरु से। मंगलुरु में पुलिस की फायरिंग के वाकये की महकमे क्राइम ब्रांच, CID और मजिस्ट्रेट जांच की रियासती हुकूमत के फैसले को कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया है और उसके हाईकोर्ट के जज से जांच कराने का मुतालबा कराया है। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर UT खादर ने मंगल को नामनिगारों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत के CID जांच के फैसले को आंखों में धूल झोंकने वाला करार दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 19 दिसंबर को पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि अगर पुलिस एहतियात से काम लेती तो वाकया टल सकता था। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए भी कहा कि पुलिस फायरिंग भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। उन्होंने उसके साथ ही रियासती हुकूमत के जरिए बगैर किसी वजह से 20 जिलों में दफा 144 लगाने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। अब खबर त्रिपुरा से। त्रिपुरा के सपाही जाला जिले में मवेशी चोरी के शक में भीड़ ने एक और 29 साला मुस्लिम नौजवान को बुरी तरह से मारकर हलाक कर दिया है। पहले तो उन्होंने पिटाई की, उसके बाद उन्हें अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने जानकारी दी। सोनमोरा के NDP वोसोक डे ने बताया कि हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद के पास सोनमोरा के कोरोबंद इलाके में इतवार को सुबह मतीन मियां को 2 गाय के साथ पकड़ा गया था। उन्होंने कहा कि गांव वालों के ग्रुप ने उसको 2 गायों के साथ पकड़ा, जिसके बाद दीगर गांव वालों ने उनके साथ मिलकर उसको बुरी तरह पीटा। अफसर ने बताया इसको मेलाघर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस अफसर ने यह भी बताया कि मकामी पुलिस स्टेशन में 2 शिकायतें दर्ज की गई हैं, एक मारपीट के लिए और दूसरी मवेशी चोरी के लिए। डे ने यह भी बताया कि मतीन के वालिद शफीक मियां ने सोनमारा पुलिस स्टेशन में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला व सीनियर कांग्रेसी लीडर पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि झारखंड असेंबली में बीजेपी हुकूमत का तख्ता पलट जाने के बाद अब बिहार और दिल्ली में अगले बरस होने वाले इंतखाबात में भगवा सियासी पार्टी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। मुंबई में अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी का जवाल गुजरात के असेंबली इंतखाबात के नताइज से ही शुरू हो गया था। इसमें बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो सकी थी। अब खबर हांगकांग से। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का आगाज शॉपिंग मॉल्स में हुआ, जब मुजाहिरीन ने पुलिस पर छतरियां और दीगर अशिया फेंकना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज कर दिया है और एक पुलिस एहलकार ने फिजा में अपनी बंदूक भी बुलंद की ताकि मुजाहिरीन को मुंतशिर कर सके। पुलिस ने सड़क ब्लॉक करने वाले मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फायर किए ताकि उन्हें मुंतशिर किया जा सके। शाम को सड़कों, शॉपिंग मॉल्स और शहर के दीगर इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। कई खानदान अपने बच्चों के हमरा हांगकांग के जजीरे पर क्रिसमस की शानदार रोशनियों की नुमाइश देखने बाहर निकले थे।
अब खबर शाम से। शिमाली शाम के शहर जराबलस के मरकजी इलाके में दहशतगर्द तंजीम YPG के दहशतगर्दों की जानिब से दस्ती साख्त के धमाकेखेज मवाद नस्ब होने वाले 2 मोटरसाइकिलों को रिमोट कंट्रोल से हवा में उड़ाए जाने के नतीजे में 14 शहरी जख्मी हुए गए हैं। वज़ारत दिफा के ट्विटर अकाउंट के जरिए जारी करदा ऐलान में वाज़ेह किया गया है कि दहशतगर्द तंजीम YPG ने फुरात ढाल ऑपरेशन के इलाके जराबलस में एक बार फिर मासूम शहरियों को हदफ बनाया है। अब खबर यूरोपीय यूनियन के एक बयान के ताल्लुक से। यूरोपीय यूनियन ने सऊदी अदालत की जानिब से जमाल खाशोगी कत्ल केस के हवाले से फैसले पर बात करते हुए तमाम तर जिम्मेदार अशखास से शफाफियत के उसूलों पर पूछगछ के लिए किए जाने की अपील की है। यूरोपीय यूनियन कमीशन के एलामिया में कहा गया कि यूरोपीय यूनियन जमाल खाशोगी के 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट जनरल में कत्ल में मुलव्वस तमाम तर मुजरिमीन के खिलाफ अदालती कार्रवाई करने और इस मामले की शफाफ तरीके से कानूनी तफ्तीश की जरूरत का इआदा करती है और इस शफाफियत में कवानीन की बालादस्ती को बालाताक रखे जाने पर जोर देती है। अब खबर तुर्की से। सदाती तर्जुमान इब्राहिम कालन का कहना है कि मशरकी बहरे रूम में तुर्की को शामिल न किए जाने वाले किसी भी मंसूबे को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। इब्राहिम कालन ने कल काबीना इजलास के जारी होने के वक्त बाज़ ऐलानात किए और प्रेस के सवालात का जवाब दिया। शाम में दरियाई फुरात के मशरकी किनारे पर तुर्क मुसल्लह कुव्वतों की जानिब से जारी चश्मे अमन कार्रवाई की बदौलत कायम होने वाले महफूज इलाके में अब पुरसुकून और पुरइस्तेहकाम माहौल पाए जाने का जिक्र करने वाले जनाब कालम ने बताया कि ताहम इन इलाकों में अभी तक YPG PYD की दहशतगर्दी तसलसल से जारी है। अब खबर इराक से। इराक में दहशतगर्द तंजीम दाइश के करकुक, मौसल और सलाहदीन शहरों पर हमलों से 5 सिक्योरिटी एहलकार हलाक जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। वजारत दिफा से मुंसलिक सिक्योरिटी मीडिया नेटवर्क की जानिब से जारी करदा तहरीर एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि सलाहुद्दीन से मुंसलिक अल इस्लाहिया गांव के जवार में फौजियों के गुजरने के वक्त सड़क किनारे नस्ब बम धमाके से हवा में उड़ा दिया गया था। अब खबर तुर्की से। तुर्की के दोस्त और इत्तेहादी ममालिक को दी जाने वाली इमदाद की रकम 20 मिलियन लीरा तक पहुंच गई है। सदर रजब तैयब एर्दोगान के दस्तखतों से शाया करदा फैसले के मुताबिक 3212 नंबर के कानून के दायरे कार में उन ममालिक के सरकारी या निजी इदारों या तंजीमों को सामान्य खिदमात के तबादले की शक्ल में 20 मिलियन तुर्क लीरे की शक्ल में मदद फराहम की गई है। फैसले के दायरे कार में उन ममालिक के सरकारी या निजी इदारों या तंजीमों को 37 मुख्तलिफ शोबों में खिदमात फराहम की गई है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सीधी बात से जुड़े रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।